स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल होम क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का काटना। संख्याओं का काटना एक्चुअल में डिविजिबिलिटी ही होता है। अब डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया है और डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिए हैं। तो अब हम जानेंगे कि संख्याएं काटी कैसे जाती हैं। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ और हम लोग सरलता से समझेंगे। देखो बहुत आसान तरीका है डिविजिबिलिटी संख्याओं को काटना। देखिए सबसे पहले सवाल लेता हूँ ये 46/2। देखिए पहला सवाल मैं बता रहा हूँ इसको 46/2 को कैसे काटेंगे। तो काटते समय ये ध्यान रखना है एक ही पहाड़ी से ऊपर और नीचे से काटेंगे। ऊपर वाला संख्या और नीचे वाली संख्या एक ही पहाड़ी से कटेगा। देखिए ये दो तो हमें पता है सीधा 2 से ही कटता है। अब ऊपर वाले को सोचेंगे 2 से कटता है कि नहीं कटता है। देखो 2 वाले मैंने बताया था डिविजिबिलिटी का रूल आपको कि जिसके इकाई के स्थान पर यानी आखिरी में 6 हो, यहाँ पर 6 है और इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 और 2 से कटता है। तो कंफर्म हो गया 2 से कट रहा है। तो देखो काट रहा हूं मैं। देखो 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, एक बार में कट गया। ऊपर वाले को काटेंगे देखो 4, तो 4 क्या है 2 के पहाड़े में जाता है। 2 दूनी 4, जितनी बार पहाड़ा जाएगा वही लिख देंगे हम यहाँ पे। 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट गया। अब बचा ये 6 और 2 तिया 6, ये पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 23/1, यानी खाली 23 भी लिख सकते हैं इसको। जिसको कुल मिला क्या हुआ ये 23। दूसरा देखते हैं सेकंड 7/28। 7/28 को काटना है। देखो 7 तो केवल 7 से ही कटता है। अब 28 को सोचना है कि 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। 7 के पहाड़े में 28 आता है, 7 चौक 28। तो 7 से काटेंगे। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये कितना आया? ये आया हमारा 1/7, 1/4। 1/4 को हम 4 नहीं लिख सकते, नीचे का एक तो हटा सकते हैं, ऊपर का एक नहीं हटाते हैं। ऊपर का एक लिखा जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/4 यानी 1/4। तीसरा सवाल देखो 470 बटे में कितना है 25। फिर वही तरीका अपनाएंगे कि एक ही पहाड़े से काटना होता है। तो पहले सोचेंगे किस पहाड़ी से कटता है। देखो आखिरी में 0 है तो 0 वाला 2 से कटता है, 2 के पहाड़े में आता है तो ये 2 से कट जाएगा। क्या ये कटता है 2 से? यहाँ 5 है, 5 वाला केवल 5 से ही कटता है। मैंने आपको बताया था 5 का तरीका 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से कट रहा है। लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ ये 0 है, ये 5 से भी कट रहा है। तो 0 या 5 वाला 5 से कटता है। यहाँ भी 5 है, 5 से कटेगा, 5 से 5 कटेगा। ठीक है, यानी कंफर्म हो गया कि ये नंबर 5 से कटता है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है, ये भी 5 से कट रहा है। तो 5 का पहाड़ा यूज करें काटने में। देखो अब पहली संख्या यहाँ पर क्या है 4, तो 4 में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते क्योंकि 5 से छोटा है। तो दोनों को मिला लेंगे, हो गया 47। 5 का पहाड़ा पढ़ो 47 आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 से 30, 5 से 35, 5 से 40, 5 निम 45, 5 50। 50 ज्यादा हो गया तो 5 निम 45 9 बार में कटेगा। क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं तो दोनों को ऐसे कट कर देंगे और 9 यहाँ लिख देंगे 45। अब 47 में 45 जब चला गया तो कितना रहेगा यहाँ पर? देखो 47 में से 45 माइनस करो तो बचेगा यहाँ 2, और 2 बगल में मन में लिखेंगे 2 और 0 कितना हुआ 20। अब 5 का पहाड़ा तो 20 आ जाए तो 5 चौक 20, तो ये भी कट गया 4 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 4। आखिरी में पूरा पूरा कटना चाहिए तभी कटा हुआ माना जाता है। तो पूरा पूरा कट गया 94। 5 का पहाड़ा 2 में नहीं पढ़ सकते, पूरे में पढ़ेंगे। 5 पंजे 25, 5 बार में कट गया। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आया? कुल मिला के इसका आंसर आया 94/5। ठीक है, अब ये दोनों नहीं कटते हैं, यही इसका आंसर। ठीक है, अब देखो अगला सवाल लेते हैं चौथा 918 बटे में कितना है 216। इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 वाला 2 से कटता है। सबसे पहले 2 से ही देखा जाता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं कटता तो 5 से देखते हैं। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है 8 देखेंगे। 8 हमारा क्या है 2 से कटता है, क्योंकि 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है तो ये भी 2 से कटेगा। तो ये कन्फर्म हो गया दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। अब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं 2 का पहाड़ा पहले 2 में पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 3 2 4, 2 3 2 चौक 8, 4 बार में जा रहा है तो 4 चला जाएगा यहाँ पे 2 चौक 8। 9 में से 8 गया, एक और एक मिलके 11 हो गए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 11 में तो 2 पंजे 10, 5 आ गया। यहाँ फिर जब 11 में से 10 चला जाएगा, एक बचेगा, 1 8 18, तो कितना हुआ 2 नीम 18, ये कट गया पूरा पूरा।
अब ये 2 के पहाड़े से कट गया हमारा 2 एकम 2 ये भी। अब ये 1 में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते हैं और यहाँ से कोई संख्या भी नहीं बची है। देखो इस सवाल को दोबारा बता दूं, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया था, 1 बचा था, 1 और 1 11 हो गया। यहाँ 2 एकम 2 पूरा हो गया है, यहाँ कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, बचा नहीं है तो एक छोटी संख्या है 2 से, तो अगली संख्या लेने के लिए तुरंत हमें 0 लगाना पड़ेगा। यदि हम पहाड़ा नहीं जाता है संख्या में तो 0 लगा देते। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये 1 और 6 दोनों लेंगे, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ से बच गया है, जैसे यहाँ से बच रहा था तो में 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से बचा ही नहीं, इसमें पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, दूसरी संख्या लेनी पड़ी। तो इसमें क्या है, हमें 2 अट्ठे 16। यहाँ 2 एकम 2 चला गया। ठीक है, और दोनों संख्या लेने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो ये जाएगा 2 अट्ठे 16, ये भी कट चुका है। 2 अट्ठे 16 108 और यहाँ आया 459। ठीक है, अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ इधर बगल में, देखिए 459 बटे में 108। यदि कोई संख्या एक बार कट गई इसका मतलब दोबारा कटेगी, ऐसा नहीं है। दोबारा सोचेंगे कटता है कि नहीं कटता। देखो जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 वाला 2 से नहीं कटता, 8 वाला 2 से कटता है, तो फिर 2 को सोचेंगे नहीं 2 से, उसके बाद 3 का सोचेंगे, 3 से कटता है कि नहीं कटता। देखो 3 का तरीका जोड़ के देखा जाता है। 9 5 14, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 3 के पहाड़े में आ रहा है, 8 1 9 3 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े से सोचेंगे, 3 से काटेंगे। देखो 3 के काटने का तरीका क्या है, देखो 3 एकम 3, एक बार गया, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 बचे 15, 9 काटेंगे, 3 दिया 9, ये कट गया पूरा। और 3 के पहाड़े में दोनों एक में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, दोनों संख्या ले लेंगे। 10 तो 3 दिया 9, 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 1 और 8 18, 1 और 8 18, 3 6 18, ये गया इस तरीके से। अब फिर दोबारा सोचेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 6 और 3 9, 9 कटता है 3 के पहाड़े से, और 5 3 8 9, ये भी कट रहा है 3 से, तो फिर 3 से काटो इसको, दोबारा भी काट सकते हैं। देखो यही काट सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, काटा जा सकता है। देखो कैसे काटो देखो बता रहा हूँ। 3 एकम 1 में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, दोनों को मिला लेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया 12। अब आया हमारे पास कुल मिला करके आया 51 बटे में 12। ये यहाँ लिख देता हूँ और आगे चल के फिर काट देता हूँ। 3 के पहाड़े से देखो 2 1 3 और 5 फिर कट रहा है 3 से, 3 चौक 12, और इसके बाद 3 एकम 3, यहाँ पर कितना आया 2 और 3 सत्ते 21, कुल मिला करके आया 17 बटे में 4। यानी हमारा आंसर कितना हुआ, 17 बटे में 4 हो गया। 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती है, तो काटने के विषय में सोचना ही नहीं है। 17 और 4 नहीं कट रहा है, यही आंसर है हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको देखो मल्टीपल बार काटा गया है, पहले 2 से कटा, फिर 3 से लगातार कटता चला गया, इस तरीके से भी कटता चला जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 4 सवाल मैंने बताया डिफरेंट तरीके काटेंगे, जैसे ये सवाल लेके 5 21 बटे में 34, और ये है हमारा 2 बटे में 7। जब भी एक तो ऊपर काटा एक नीचे कटता है तो काटते हैं, गुणा में लिखा हो तो ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी। ये सवाल मुझे देने का मतलब यही था आपको कि आप गुणा में ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। देखो कट रहा है, देखिए कैसे। देखो 7 के पहाड़े में 7 आता है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, कट रहा 7 एकम 7 7 या 21, और ये 4 है तो 2 से कटेगा, 2 तो 2 से कटता ही है। तो देखो 2 एकम 2, और इसको काटूंगा 2 एकम 2, 1 आया, 2 सत्ते 14, ये कट। तो कुल मिला करके यहाँ तो 1 1 आ गया, यहाँ 3 बटे 17, तो कुल मिला के आंसर इसका आ गया 3 बटे 17। इस तरीके से हम काट देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बटे में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, किसी भी क्लास के क्वेश्चन में हो, कट रहा है तो काटा ही जाता है हर सवाल में। ठीक है, वो कहे चाहे ना कहे, यदि कट रही है संख्या तो आप तुरंत उसको काटो। दूसरा क्या है, गुणा में यदि लिखा है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं। डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ यदि यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 15 बटे में 6, और डिवाइड लिखा है 7 बटे में 8, इसमें कुछ लिखा है, तो इसको नहीं काटेंगे, बस इसमें क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, 8 ऊपर और 7 नीचे कर देते हैं। अब कट रहा है तो काट लेंगे, देखो 8 और 6 कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्लस माइनस में कई संख्या लिखी होगी तो कभी नहीं काटा जाएगा। जैसे 15 बटे 6 लिखा है, मान लीजिए माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, और 6 बटे में 18 लिखा है, और आप 6 से कहो 6 को काट दें, 18 और 15 काट दें, कि नहीं ऐसे नहीं काटा जाएगा। इस सवाल में कोई कटिंग नहीं होने वाली। ठीक है, यानी माइनस प्लस बीच में रहेगा तो नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे कभी भी लिखा रहेगा काटेंगे, मल्टीप्लीकेशन में काटेंगे, डिवाइड में नहीं काटेंगे, डिवाइड में पलट के फिर काटेंगे। तो उम्मीद है आपको काटना समझ में आया। ठीक है, आप इसी तरीके से उसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और हमारी वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए बच्चों, ठीक है। और सभी वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। हम बहुत सरलता से सिखा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको समझें और इसको आत्मसात कर लें, सीख लें, समझ लें, भूलें नहीं इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।